अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेसनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर 2 चल रहा है, मोशन लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। प्रॉब्लम नंबर 61 देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक स्टील बॉल को हमने ड्रॉप किया है बिल्डिंग रूफ से और वो एक खिड़की को पास कर रही है कितनी देर में? 0.125 सेकंड में। और वो फॉल करती है टॉप टू बॉटम ऑफ द विंडो, यानी यहाँ से ये एक विंडो दिखाई गई है, यहाँ टॉप से बॉटम तक जाते-जाते वो जो टाइम का दौरानिया ले रही है 0.125 सेकंड, और इस दौरान जो फासला तय कर रही है वो कितना है? 1.2 मीटर है। फिर वो कहता है देन इट फॉल टू द साइडवॉक एंड बाउंस बैक, यानी यहाँ से नीचे गिरती है फिर वापस आती है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। और आपके पास मूविंग टू द बॉटम इन टॉप 0.125 सेकंड, अज्यूमिंग कि आपके पास अपवर्ड फ्लाइट इज एन एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ द फॉल, यानी जितना नीचे जाती है उतना ही यहाँ से ऊपर आती है। टाइम बॉल स्पेंड बिलो द बॉटम ऑफ द विंडो, नीचे टोटल उसने वक्त जो तय किया 2 सेकंड का थी, तो इसका मतलब एग्जैक्ट रिवर्स है। तो इसका ना एक 2 सेकंड में से 1 सेकंड नीचे जाते लगा होगा, 1 सेकंड ऊपर आते लगा होगा, जो मैंने इस तस्वीर में मेंशन कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है हाउ टॉल इज द बिल्डिंग। ठीक हो गया। अब जो गिवन डाटा है उसके अगर मैं चार्ट बनाऊं तो हम पहले ए की वैल्यू माइनस जी लेंगे, क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड होता है माइनस वाई की तरफ, तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी बॉल चूंकि आपने रेस्ट से फेंका है, ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब आपके पास विंडो का जो डिफरेंस है, अगर आप यहाँ से देखें y2 माइनस y1, तो ये आपके पास 1.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है। टाइम डिफरेंस जो इस दौरान लगेगा T2 और T1 का डिफरेंस वो 0.125 सेकंड आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, इसके मुताबिक वैल्यूज डल जाएंगी। S की जगह डेल्टा वाई आ जाएगा, वी नॉट टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी टी आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि भाई आपने यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी को चेक करना है कि खिड़की जब शुरू हुई और जब खिड़की एंड हुई, उस तरह खिड़की शुरू हुई तो उसकी वेलोसिटी को क्या नाम दे दिया मैंने? v1। जब खिड़की खत्म हुई उस वक्त की वेलोसिटी को क्या नाम दे दिया? v2। तो पहले मैं v1 निकालता हूँ कि जब ये गिर रही थी तो खिड़की शुरू होते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो वो उस लम्हे की उसकी v नॉट जो इनिशियल है वो हम उसे v1 कह देते हैं। तो अब आपके पास इस जगह पे हम इस पॉइंट को मैं समझाने के लिए v1 कर देता हूँ कि भाई उस लम्हे की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो अब हम देख रहे हैं। ठीक है। तो वो v1 मैंने कर दी। तो अब आपके पास डेल्टा y की वैल्यू मौजूद है, v1 नहीं मालूम, t2 माइनस t1 की वैल्यू मौजूद है, 1/2 g की वैल्यू t2 माइनस t1, सारी वैल्यूज लगा देंगे तो 8.99 मीटर पर सेकंड, यानी जब वो बॉल इस जगह पहुंचेगी, खिड़की जहां से शुरू हो रही है, तो 8.99 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे होगी। फिर अब अगर हम कहें कि उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ से सोची जाए, तो वी एफ स्क्र प्लस वी आई स्क्र प्लस 2s का टूल ले लेंगे। अब हम जानते हैं कि भाई वी आई उसकी जो यहाँ से आ जाएगी प्लस वी नॉट प्लस 2 टोटल जो उसने यहाँ से नीचे तक जाने में लिया, तो वो वैल्यू सारी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसे हम y1 कह देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला y1 निकाल रहे हैं, ये v नॉट इसका क्या हो जाएगी इनिशियल, ये इसकी क्या हो जाएगी फाइनल। तो अब आपके पास जो y1 है वो कितना आ जाएगा? अब 4.12 मीटर। तो अब हम जानते हैं कि भई आपके पास वो ग्राउंड तक पहुँचती है, y3 आपको दिखाया जा रहा है ये वाला, और आप कह सकते हैं कि उसको h के बराबर ले लेंगे, यानी ये चीज़ y3 टोटल जो आपके पास इसकी हाइट है। अब मैं ये निकाल चुका हूँ, ये निकालने की तरफ जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि सिमेट्री है, आपके पास t3 माइनस t2 आपके पास 1 सेकंड आ जाएगा। अब आपको दोनों टाइम डिफरेंस पता है, तो t3 माइनस t1 आपके पास 1.125 सेकंड आ जाएगा, यानी t3 माइनस t2 ये मैंने निकाल लिया, और t2 माइनस t1 उसने मुझे दिया हुआ था खुद से, सवाल के अंदर बताया हुआ था कि वो इतना टाइम लेगी खिड़की को पास करते वक्त, तो टोटल जो t3 माइनस t1 आ जाएगा 1.125 सेकंड आ जाएगा। तो इसका मतलब y3 माइनस y1 आप ले लेंगे T3 माइनस T1। तो इस सारे से हम जब हाइट निकालेंगे तो 20.4 मीटर आ जाएगी। तो अब आपने देखा कि हमने बेसिकली अप्रोच क्या इस्तेमाल की, हमने यहाँ पे इस्तेमाल की कि यहाँ से यहाँ तक की चीज को लिया है। तो अब आपके पास पहले मैंने इस जगह से y1 निकाल लिया, फिर y1 से लेकर यहाँ तक का टाइम तो मुझे पता था,
तो उस चीज़ को मैंने उस कांसेप्ट को इस्तेमाल किया, यहाँ से यहाँ तक के तो हाइट हम निकाल ली। पहले मैंने ये हाइट निकाल ली, फिर मैंने यहाँ y1 से लेकर नीचे वाली हाइट निकाल ली, जिसे हमने ये कहा y3 माइनस y1 कह रहे हैं। तो टोटल हाइट अब आपके पास ये आ जाएगी, जैसे आपने देखा कि y3 है, तो आपको y3 टोटल h के बराबर है, ये दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा बिल-आखिर, तो 20.4 मीटर की हाइट आ जाएगी। तो बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। तो ये जनाब हमारे पास इसका सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।